जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 7 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 7 फेब के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 7 फेब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है फूल की, लेकिन ये रिवर्स में आई है। इसका मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर इनोसेंट हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, इन्होंने कुछ फुलिश काम किए हो सकते हैं, सॉरी टू से। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड ये फूल की एनर्जी थी, लेकिन अब ये रिवर्स हो चुकी है। ये आपके साथ भी हो सकता है। मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी ज़्यादा रूड थे, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यस, चीज़ें पलटने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर यू नेवर नो कि ये जो कार्ड आए हैं ये रिवर्स में आए हैं। रिवर्स में रेयरली आते हैं। ओके, तो अगर रिवर्स में आए हैं तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आपकी तरफ आने की। बट अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6, 13, 7, 6, 10, 10, 8। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फुल रिवर्स आया है, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए थे जो फुलिश थे। मे बी आपके लिए सही से इन्होंने अप्रोच नहीं किया। आप मे बी आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ़र देते थे या फिर फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करते थे। मे बी आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट थे, इनकी हिम्मत नहीं थी, इनके अंदर करेज नहीं था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे कि यस, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है नाइट की। तो नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको सही से अप्रोच करने के लिए। तभी भी मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप से दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूजन में फंसे हुए थे, लेकिन अब इल्यूजन से निकल चुके हैं। अब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी लेडी थी जो काफ़ी ज़्यादा, जिसका काफ़ी इम्प्रेशन था आपके पार्टनर के ऊपर, एंड मे बी आपके पार्टनर उससे डील करने में खुद को इनकेपेबल मान रहे थे। लेकिन यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है जो भी हो रहा है वो डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं। एंड जब डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं तो ये जो लेडी है इसका जो इम्पैक्ट है ये रिवर्स हो गया है। मतलब अगर जैसे कोई फीमेल हो सकती है, अब ये कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके पार्टनर की वाइफ हो सकती है। अगर ये आपका लवर्स वाला सिचुएशन है या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ खुद हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं। ओके, या फिर लवर हैं आप तो फिर आपके पार्टनर की मदर हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी का इम्पैक्ट था, आपके पार्टनर उससे फाइट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी पेज वाली थी, मतलब इनके अंदर करेज नहीं था। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ये जो लेडी थी आपके पार्टनर को फूल वाली एनर्जी में रखे हुए थी। मतलब क्या है, बुद्धू बना के रखना, मतलब इल्यूज़न क्रिएट करना, मतलब कंफ्यूज करना एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देना। उल्टे सीधे डिसीजन लेते थे आपके पार्टनर, उल्टे सीधे काम करते थे, जिसकी वजह से आपका एंड आपके पार्टनर का रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इंटरवीन किया है एंड ये जो थर्ड पार्टी है इसका पत्ता साफ हो रहा है, मतलब कि इनको खुद पनिश किया जा रहा है या फिर इनकी सारी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं। ओके, एंड देन आपके पार्टनर जो हैं इस सारे इल्यूजन से निकल कर, क्योंकि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर किया है, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ 3 यहाँ पर। किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि सॉरी,
मे बी आपने अपने पार्टनर के लिए काफ़ी एफर्ट किए हों, काफ़ी ट्राई किया हो, लेकिन आपके पार्टनर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि जैसे अब आपने कोशिश करना बंद कर दिया था। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी ये गुड कर्मा किए थे, जो भी आपने अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव किया था, उनको सपोर्ट किया था, उनको हर एंगल से कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दिया था, मतलब कंफर्टेबल रिलेशनशिप था आपका, तो उसको जैसे पे बैक करने आ गए हैं आपके पार्टनर। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, तो डेथ की एनर्जी का मतलब न्यू बिगिनिंग है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ गए हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कर्मा क्लीन हो चुका है, या फिर डिवाइन ने ही उसको पनिश कर दिया है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है डेथ की एनर्जी। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए एक तो डिवाइन ने इंटरवीन किया है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अब चेंज का ही टाइम है। 2026 बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो जिसकी वजह से दिख रहा है कि जो डेथ की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई आपको भड़का रहा था, कोई आपको नेगेटिव कर रहा था, जिसकी वजह से आप गलत कर रहे थे, कोई आप पे नज़र रख रहा था, लेकिन अब उस सिचुएशन की डेथ हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही थी। मे बी आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ईगो शो कर रहे हैं, आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप, क्योंकि इल्यूजन का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो इल्यूजन में अगर आपके पार्टनर थे तो आप भी थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 एंड 7 फिर से 20 हो गया, मतलब फिर से डिवाइन इंटरवेंशन तो दोनों की लाइफ में हुआ है। आई थिंक कि मैंने आपको नंबर बता दिए थे, यस नंबर तो मैंने बताए थे, बट मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया। देखिए 6 7 66 इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, 8 8 10 10 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ट्विन नंबर तो आए हैं यहाँ पे, तो मे बी 7 7 भी आ चुका है, 77 भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ इगोइस्ट वाली कंडीशन थी, मे बी आप कुछ गलत डिसीजन ले रहे थे अपने बिजनेस या जॉब के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल वाली एनर्जी में आ चुके हैं। 13 एंड 7 फिर से आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन, बहुत बड़े लेवल पे मैसिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, जैसे किसी को बहुत बुरी कंडीशन में बंद करके रखा जाए, कैद करके रखा जाए, फिर वो धड़धड़ा के बाहर निकल जाए। ओके, बिल्कुल ये वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से पनिश कर रखा था, या फिर ये कोई व्यक्ति तो है, कोई आपके आसपास है जो आपके ऊपर नज़र रखता है, एंड ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकता है, जिसने आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखी है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किया है। लेकिन अब आप सारे नेगेटिविटी से बिल्कुल इतनी तेज़ी से निकल रहे हैं कि वो नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। अब तक आप गलत लोगों पर, गलत जगह पर, गलत चीज़ों पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बैलेंस होने का टाइम आ चुका है। 13 6 19 एंड 7 6 13। ये जो गलत लोगों पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, इसका मतलब आप ड्रेन हो रहे थे, आपके हेल्थ इशू हो रहे थे। अब हेल्थ का मतलब माइंड भी होता है, माइंड, हार्ट, सोल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन योर हेल्थ। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी जो खुशियाँ थी, खुशियों पे किसी ने ग्रहण लगा दिया था। ओके, खुशियों के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अपनी लाइफ की जो भी आपकी अचीवमेंट हैं, जो भी आपकी वेल्थ है, सक्सेस है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे एक होता है कि आपने हार्डवर्क किया, आपको पेमेंट हो गया। एक होता है कि आपने हार्डवर्क तो किया है, लेकिन पेमेंट बहुत घिस घिस के हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर चीज़ में रोना पड़ रहा है, हर चीज़ में टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे अब ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एंड 10 7 17 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आपके साथ इनको हैप्पी फैमिली मिलेगी। एंड 6 ऑफ कप फिर से आ गया, देखिए वहाँ पे भी 6 ऑफ कप, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप। 23 मतलब 5 की एनर्जी आ गई है, हायरोफेंट की एनर्जी। तो यू आर द मोस्ट सुटेबल पार्टनर फॉर योर पर्सन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल पर्सन की तरह देख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल,
तो भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, नहीं तो आप हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर 10-10-20 डिवाइन इंटरवेंशन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो भाई डिवाइन की मर्जी आ चुकी है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो भी बीच में पढ़ने की कोशिश करेगा उसकी बैंड बजेगी, क्योंकि ये अब डेस्टाइंड है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अब इस यूनियन को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो देखिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा कि मैडम आपने कहा था यूनियन हुआ नहीं हुआ। तो होगा उन्हीं का जिनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ वैंड, यस 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि किसी ने बहुत सारे कांटे बिछाए थे आपके रास्ते में, आप दोनों के रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए गए थे, जिससे कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों का यूनियन कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये सारे कांटे डिवाइन खुद हटा रहे हैं आपके लिए। 6-9-15 डेविल की एनर्जी है, तो ये कोई डेविल था, या आप ही की फैमिली में हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली में हो सकता है, ओके, जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन सारे कांटों को डिवाइन खुद अपने हाथों से हटा रहे हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। ओके, तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप, इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनली डिसाइड कर चुके हैं किसी सिचुएशन को छोड़ने का। एंड क्योंकि इसको क्लेरिफाई 8 ऑफ कप ही कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, या फिर एक और चांस देने का टाइम ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग की तलाश में है, क्योंकि अब पीछे कुछ बचा नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी थी जो भी थी, उसके साथ अब इनका टाइम पूरी तरीके से एंड हो चुका है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को बहुत बार ऐसे साइन दिए गए हैं कि अब इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब सारी चीज़ें, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन कितनी बार हुआ है, 3-4 बार, इसका मतलब ये है कि 3-4 बार आपके पार्टनर को ये सारे साइन दिए गए थे। इवन आपको, आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो साइन बहुत बार दिए गए, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए। लेकिन फाइनली दिख रहा है कि इसी वजह से डिवाइन को खुद आना पड़ा है आपकी लाइफ में ये सिचुएशन लाने के लिए। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए है। गाइडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन खुद यहाँ मौजूद हैं। जय माता दी।